आया हूँ जलालाबाद से। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने देखा कहीं भी भागवत होती हो, कहीं भी कथा होती हो, सबसे पहले वहां पर जयकारा लगवाई जाती है, लगवाया जाता है सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन सच्चिदानंद है क्या? भागवत तो भाई बहुत बड़ी सार है। जैसे एक जंगल है और जंगल में जितनी भी लकड़ियां खड़ी हैं, ये पत्ते वाली खड़ी हैं, ये सच्चा सब जड़ी बूटी है। लेकिन ये जानता कौन है? इन्हें वही जानता जो वेद है, वेदाचारी है। तो भागवत भी एक बहुत बड़ी सार है, इसे वही जानता है जो इसका मनन करता है, मंथन करता है। तो श्रीमद् भागवत कथा बहुत बड़ी है। सबसे पहले भागवत शुरू होती है तो जयकारा लगवाया जाता है सच्चिदानंद भगवान का। हम देखते हैं ऐसे लोग, कुछ लोग हैं इसका अर्थ नहीं बता पाते। भागवत बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब है मेरे भैया थोड़ा ध्यान देना, ये सच्चिदानंद जो है वो परीक्षित महाराज एक नहीं है। सच्चिद आनंद, इसमें तीन देवता है, सत्य चिद आनंद, तीनों देवताओं को एक में किया गया। अच्छा, सत्य क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? सत्य का मतलब जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज जी का अवतार हुआ था, वो सत्य का अवतार था। और फिर आता है चिद, चिद माने होता है ज्ञान, ज्ञान का अवतार किसका हुआ था? शायद परीक्षित महाराज आप अब नहीं जानते होंगे, सच्चा जानते होंगे। ज्ञान का अवतार दत्तात्रेय और कपिल मुनि महाराज जी का हुआ था। दत्तात्रेय कपिल मुनि महाराज जी का जो अवतार हुआ था वो ज्ञान का अवतार था। फिर तीसरे नंबर पर आता है आनंद। आनंद का अवतार किसका? योगी राज भगवान श्याम सुंदर जी का। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आनंद का अवतार भगवान कृष्ण का हुआ था। इन तीनों देवताओं को एक में किया गया परीक्षित महाराज। सत्य चिद आनंद तब बन गया सच्चिदानंद, तब जाकर सच्चिदानंद बना। आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। और हमारे राजपाल ये भगवान के चरणों में 20 मुद्रा अर्पण कर रहे हैं। भगवान कल्याण करें। ओमपाल और 21 मुद्रा ओमपाल भैया जी की तरफ से अर्पण हो रहे हैं। भगवान कल्याण करें। और अमित ये छोटा सा बालक भगवान के चरणों में गुप्त दान कर रहे हैं। भगवान कल्याण करते रहे। आइए कथा की तरफ गौर करते हैं। एक बार कनकल में दक्ष प्रजापति जी ने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया। अच्छा, मैया सती जी ने अपने मतलब प्रेम विवाह किया था, गंधर्व विवाह किया था अपनी मर्जी से। तो जब मर्जी से विवाह होता है ना, तो वो मर्जी का होता है। सोनो हमने भी भैया मर्जी किया, मर्जी हो गई समझो। हाँ, तो कहने का मतलब जो है ये हमारे धर्मेंद्र भैया जो छोटे भैया हमारे बुआ जी के सुपुत्र हैं, और ज्यादा तो नहीं, अभी हमें 20 वर्ष हुई है। कथा कहते हैं 38 साल की आयु हो चुकी है मेरी। वैसे देखने वाला चचा बताता यही 25 साल के होंगे हम, क्योंकि ऐसे मैं रहता हूँ। ऐसे हमारे गुरु जी थे टावर वाले बाबा जी, उनका भी उम्र कभी किसी ने कूद नहीं पाई, ऐसे रहते थे वो। तो कहने का मतलब मेरा निवेदन है कि देखिए अपनी मर्जी से की हुई शादी कभी सफल नहीं होती है। क्यों नहीं सफल होती है? दक्ष प्रजापति ने आसन लगवाया और सब देवताओं को आसन दिया। इंद्र को दिया, बृहस्पति को दिया, शुक्र, मतलब कोई देवता नहीं छोड़ा। लेकिन भगवान शिव जी के लिए आसन नहीं डाला। आसन छोड़ो, उन्हें निमंत्रण नहीं दिया। और जब निमंत्रण नहीं दिया, ये बात मैया सती को पता लगी। तो सती कहने लगी महाराज हमारे पिताजी ने यज्ञ रचाया है। संक्षेप में हम तुम्हें थोड़ा सा बताते हैं। शिव पार्वती विवाह सुनाई गई। तो उन्होंने कहा कि हमें वहां जाना है। अच्छा, प्रिया हट, पुत्र हट, बाल हट, योगी हट, संत हट, ये बड़े हटीले होते हैं। कहते नहीं नारी जो करे सो करी माने। तो भैया आज सती कहने लगी मैं जाऊंगी जरूर वहां। तो भगवान भोले बाबा समझाने लगे सती एक बात बताओ कि विश्वास करो दक्ष सुता और नहीं कोई निमंत्रण आया है। विश्वास करो दक्ष सुता नहीं कोई निमंत्रण आया है।
जाने दो, जिसका नहीं होता है उसे जाने दो, जो जाता है उसे जाने दो, पर हमें नहीं बुलवाया है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान भूतनाथ कहने लगे, हे सती विश्वास करो हे दक्ष सुता, सुता माने पुत्री, विश्वास करो हे दक्ष सुता, नहीं कोई निमंत्रण आया है, जो जाता है उसे जाने दो, पर मुझे नहीं बुलवाया है। लेकिन सती मैया कहने लगी, मैं नहीं मानूंगी, मैं जाऊंगी। तो भगवान भूतनाथ समझ सके मानेगी नहीं, तो नंदी को साथ में भेजा, चले जाओ। देखो जाकर वहां पर, जब वहां गए तो देखा गया उनकी बहनें पड़ोस में जो भी थी सब बुराइयां कर रही थी। देख लो बाबा की घरवाली आ गई, जय बाबा घरवाली, अनिल, हाँ, तो कहने लगे, अब सब बुराइयां करने लगे। आखिर यहाँ तक हुआ, पिता ने भी काफी बुराइयां की, लेकिन माँ एक ऐसी चीज होता है, कहते हैं सच से बढ़कर ये कोई कोमल नहीं, और माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ एक ऐसी होती है, माँ ने सीने से लगा लिया, लेकिन सती जी को अपने पति की निंदा अपमान सहन नहीं हो पाया, और सती मैया बेचारी हवन कुंड के पास गई। कुछ तो विद्वान कहते वो हवन कुंड में कूद गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने आसन लगाकर अग्नि महाराज को प्रकट किया, और वहीं पर उन्होंने सती हो गई। वही सती मैया राजा हिमांचल के यहाँ पैदा हुई, पार्वती का रूप लेकर। तब उनका नाम क्या पड़ा? अरे हिमांचल घर कन्या जननी, अरे क्या करो सकी उपमा, दिन रात लगी बढ़ने लगी, जस बढ़े सुरत। आज भगवान की कृपा से कहते नहीं, सत्य कथा वर्णन करो सुनो लगा कर ध्यान, सती उमा का रूप धरी और प्रगटी जगत महान। कोई हमारे दादाजी 100 मुद्रा अर्पण कर रहे हैं भगवान के चरणों में, भगवान कल्याण करे। मैया पार्वती ने जन्म लिया राजा हिमांचल के दरबार में, खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। ये भगवान भोले बाबा का महीना चल रहा है, ये सावन का महीना है, बेलपत्री चढ़ाने का शुभ अवसर है। तो मेरे भैया इधर राजा हिमांचल बड़े प्रसन्न हैं, इधर देवताओं ने नारद बाबा को भेजा कि देख के आओ, और नारद बाबा अपना बीना लेकर चल पड़े, और चलते चलते राजा हिमांचल के दरबार में पहुंचे। जब दरबार में पहुंचे तो एक द्वारपाल दौड़ा दौड़ा गया और महाराज जी से कहने लगा, महाराज। तो राजा हिमांचल बोले, क्या बात है, क्या खबर लाए हो? तो क्या बोला है वो द्वारपाल कि महाराजा द्वार पर नारद ठाड़े हैं, बोला वो, और लिए कमंडल हाथ गले में माला डाले।
बताओ मेरे राजा अंदर लैया मन बताओ। भैया धर्मेंद्र अंदर लैया मन अंदर लैया मन बताओ मेरे स्वामी हाँ बताओ मेरे राजा अंदर लैया मेरे भैया आज द्वारपाल चच्चा दौड़ा दौड़ा गया राजा हिमांशु के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे महाराज द्वारे पर ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद जी पधारे। नारद जी हाँ तो कहने लगे ऐसा करो उन्हें लेकर आओ। अंदर आए नारद बाबा को आसन दिया और जब आसन दिया बड़े प्रेम पूर्वक से बैठाला गया। नारद बाबा से कहने लगे अहो भाग्य हमारे हैं, एक तो हमारे घर में बिटिया ने जन्म लिया और बिना बुलाए आप आ गए, अहो भाग्य हमारे हैं, कहिए क्या करूं। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों मैना रानी आई और मैना रानी कहने लगी महाराज हमने सुना है आप लड़कियों की हस्तरेखा देख लेते हो। नारद बाबा ने 3 दिन हो गए चलते चलते जलपान नहीं कराया, हस्तरेखा की बात कर रहे हो। एक कथा पढ़ने वाला हुआ, एक पंडित हुआ, एक मांगने वाला हुआ, जलपान बहुत भूखे होते भैया, जलपान करा दो कुछ नहीं करो। तो मेरे भैया नारद बाबा को जलपान कराया तो कहने लगे बुलाओ अपनी बिटिया पार्वती को। पार्वती को बुला लिया गया, एक तरफ पत्रा खोल लिया नारद बाबा ने और एक तरफ अपने यहाँ बैठ गए पार्वती मैया का हाथ पकड़ के और समझाने लगे कि महाराज तुम्हारी बिटिया ये कैसी होगी। सुनो क्या बोले हैं कि राजनीय कन्या शीलवती और सुंदर स्वभाव वाली होगी और संपन्न गुणों से पढ़ी लिखी संपन्न गुणों वाली होगी। राजनीय कन्या शीलवती सुंदर स्वभाव वाली होगी संपन्न गुणों से पढ़ी लिखी संपन्न गुणों वाली होगी। कहने लगे महाराज तुम्हारी बिटिया शीलवती होगी, गुणवती होगी, रूपवती होगी और चच्चा ये तीनों लोगों में नाम चलाएगी। मैं नारायणी हंसने लगी तो नारद बाबा बोले हंसने की बात नहीं है, अभी तो तुम्हारी बिटिया के केवल गुण बताए, गुण अब गुण नहीं बताए। मैं नारायणी दोनों पैर पकड़ के रोने लगी बाबा मेरी बिटिया के अब गुण नहीं बताना। बोले नहीं आधा बताया पूरा जरूर बताऊंगा, या तो दरवाजे से पूछ लिया होता, अब तुमने आसन दिया है तो आधा बताया पूरा जरूर बताऊंगा। और क्या बोले सुनो तुम्हारी बिटिया का दूल्हा कैसा होगा। सुनो कि नंगा और भेषया मंगल हो और पति मिलई लली को चिमटा वाला ऐसा मिलेगा। माँ बाप की जिद का पता नहीं वो साधु भेद जटा वाला। मंगल हो पति मिले लली को चिमटा वाला। माँ बाप की जिद का पता नहीं वो साधु भेद जटा वाला। कहने लगे शमशान में रहता होगा, उसके माता पिता का पता नहीं, बहुत ही रमाने वाला, चिलम गांजा सूंघने वाला। आजकल तो कुछ लोग पीने लगे तो उनसे पूछो भैया क्यों पीने, बोले शंकर जी की बूटी है। बताओ बदनाम शंकर जी को कर रहे हैं। अरे शंकर जी ने भैया चारों पी लो तो तुम सलपा जो गोली खाएगी दिखाओ। भगवान जो करता है उसके प्रति क्यों जाते हो भाई। भगवान तो सब कुछ करा सकता है, वो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। और हम लोगों का आकार है। बहुत से लोग कहते पहले एक साबुन चलता था चच्चा, उसमें लिखा होता था लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। अब तो लोग कहते गांजा भांग है वहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, और चाहे सूख जाए कहते पी पी।
तो आज मेरे भैया बताने लगे कि तुम्हारा बिटिया का पति ऐसा होगा। मैना रानी कह लगी महाराज मैं मर जाऊंगी, हमारी बिटिया का दूल्हा ऐसा नहीं हो सकता है। नारद बाबा कहने लगे तुम्हें बताया कहाँ पूरा, सुनो तुम्हारी बिटिया का दूल्हा होगा कैसा कि पति मिले लली को कोड़ी, पति मिले तुम्हारी बिटिया का दूल्हा कोड़ी कलंगी होगा, शमशान में रहने वाला होगा, बहुत लपेटने वाला होगा। मैना रानी ने दोनों पैर पकड़ लिए, बोली मैं मर जाऊंगी। अरे नारद बाबा मैं मर जाऊंगी, मेरे बिटिया का दूल्हा ऐसा नहीं हो सकता है। नारद बोले पागल हो गई, पैर छोड़ो मेरे, अरे ये मेरे घर का काम थोड़ा ही है। अरे तुम्हारी बिटिया की हंसने का बता रही है, मेरे घर का काम नहीं है, और ये हंसने का बता रही भाई चचा क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया विधाता का लेख कभी अमिट नहीं हो सकता है। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि कर्म प्रधान विसुर चिराग, जो जैसे कीन तही फल चाखा। कर्म प्रधान विसुर चिरागा, और जो जस कीन तही फल चागा। अरे विधाता ने जो लिख दिया वो अमिट उसे कोई मिटा नहीं सकता है। इसीलिए ये तुम्हारी बिटिया के हस्त रेखा बता रही, मेरे घर का काम नहीं है। और सुनो ये हाथ रेखा बतलाती है, पर चिंता की कोई बात नहीं, और होनी है सो हो देगी, पर भाग्य के सका पता नहीं। एक बात याद रखना, तुम्हारी बिटिया के कष्ट एक तरीका से दूर हो सकते हैं। परीक्षा तुम्हारी बिटिया के कष्ट एक तरीका से दूर हो सकते हैं। चचा कब करे श्री शंभू का सब होनहार हटी जाएगी। संसार में दूल्हा बहुत बड़े पर शंकर जी को पाएगी। कहने लगे सुनो संसार में दूल्हा तो बहुत है, लेकिन भगवान भोले बाबा के सिवा वर्णन किसी का नहीं करेगी। और भैया चश्मा वाले चचा क्षमा करना, हमें दूर जाना है। और भाई हमारी बहन जी शिका शास्त्री जी के मुखार बिंदु से आप लोग सिरवट पान करें, क्योंकि अब हम जलालाबाद जाएंगे, इसीलिए दूर जाना है। इधर से निकले थे तो समय मिला, थोड़ा आपकी सेवा कर दी। ये जिंदगी बीत गई सेवा ही करते करते भैया। तो आइए क्षमा करते हैं, और जो भी भैया क्षमा करना, जो भी भैया हमसे गलती अगर बनी हुई हो तो क्षमा करना। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, ओम शांति। बहुत धन्यवाद आपकी कथा से, और बड़ा मार्मिक कथा है, यहाँ पर बड़ा रसिक है, और समझ लिया तो नहीं।
राधे राधे बोली बागी बिहलाल की बोई साचे दरबार की। आइए आदरणीय उपस्थित यहाँ पर सभी श्रोता बंधु, अभी आप लोग बड़ी ही हमारे भैया जी की मुखार बिंदु से बड़ी ही पावन में कथा कर स्वागत कर रहे थे। आइए इसी से आगे का प्रसंग बड़ी ही महाराज शांतिपूर्ण के साथ में श्रवण करेंगे। तो चलते चलते छोटा सा उसके बाद में देखते हैं। देखिए भक्त कहता है कि हे प्रभु, जब से तू मिला है तब से ये सारी दुनिया मिट गई। ताली बजाते हुए बोले बड़े ही प्रेम से कि एक तू जो मिला और सारी दुनिया मिली। भक्त कहता है कि एक तू मिला तो प्रभु सारी दुनिया मिल गई।